अद्भुत कहानी जब हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान हनुमान जी की एक ऐसी अद्भुत कथा जो सिर्फ रोचक ही नहीं बल्कि हमारे जीवन को भी एक बहुत बड़ी सीख देती है। क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी आया था जब अपार बल, बुद्धि और पराक्रम के स्वामी हनुमान जी अपनी ही शक्तियों को भूल गए थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? हनुमान जी अपनी शक्तियां कैसे भूल गए? फिर उन्हें अपनी ताकत दोबारा कैसे याद आई? और इस पूरी कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आइए इस सुंदर और प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। वानरराज केसरी और माता अंजना के घर एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह थे पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, निडर और अपार शक्ति से भरपूर थे। वे इतने चंचल और बलवान थे कि खेल खेल में ही बड़े बड़े काम कर डालते थे। एक दिन सुबह सुबह जब आकाश में लाल लाल सूर्य चमक रहा था, तब बालक हनुमान ने उसे देखा और उन्हें लगा कि वह कोई चमकता हुआ लाल फल है। बाल मन तो सरल होता है। हनुमान जी ने सोचा, यह सुंदर फल तो मुझे अभी खाना चाहिए। बस फिर क्या था, वे आकाश की ओर ऐसी छलांग लगाकर बढ़े कि सीधे सूर्य की तरफ उड़ चले। देवता यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उधर इंद्रदेव ने जब यह देखा कि एक बालक सूर्य की ओर जा रहा है, तो उन्होंने उसे रोकने के लिए अपने वज्र का प्रहार कर दिया। वज्र लगते ही बालक हनुमान नीचे गिर पड़े और उनकी ठोड़ी पर चोट लगी। जब यह बात वायुदेव को पता चली तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने पुत्र हनुमान को उठाया और संसार से वायु का प्रवाह ही रोक दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता, मनुष्य, पशु पक्षी सब परेशान हो गए। तब सभी देवता वायुदेव को शांत करने पहुंचे। उन्होंने हनुमान जी को अनेक दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने वर दिया कि कोई अस्त्र शस्त्र उन्हें सरलता से हानि नहीं पहुंचा सकेगा। इंद्रदेव ने आशीर्वाद दिया कि उनका वज्र भी अब हनुमान जी को नुकसान नहीं करेगा। अग्निदेव ने अग्नि से सुरक्षा दी। वरुण देव ने जल से रक्षा का वरदान दिया। यमराज ने दीर्घायु का आशीर्वाद दिया और सूर्य देव ने उन्हें ज्ञान, बुद्धि और विद्या देने का वचन दिया। इस प्रकार हनुमान जी अद्भुत शक्तियों से भर गए। लेकिन अब कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है। आखिर हनुमान जी अपनी शक्तियां भूले कैसे? दरअसल बचपन में हनुमान जी बहुत नटखट थे। वे अपनी शक्ति के कारण कभी-कभी ऋषि मुनियों के आश्रमों में भी शरारत कर बैठते थे। कभी पूजा की सामग्री इधर-उधर कर देते, कभी ध्यान में बैठे ऋषियों को परेशान कर देते, तो कभी खेलते-खेलते आश्रम का वातावरण ही बदल देते। ऋषि मुनि जानते थे कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। वे हनुमान जी से नाराज कम थे, लेकिन उन्हें यह भी समझ था कि इतनी महान शक्ति का उपयोग सही समय और सही उद्देश्य के लिए होना चाहिए। तब उन्होंने हनुमान जी को एक ऐसा शाप दिया जो वास्तव में शाप से अधिक एक वरदान था। उन्होंने कहा, हे बालक, तुम अपनी दिव्य शक्तियों को तब तक भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें समय आने पर उनका स्मरण नहीं कराएगा। बस यही कारण था कि हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए। उनके भीतर सब कुछ था, बल, बुद्धि, वेग, उड़ने की क्षमता, रूप बदलने की शक्ति, लेकिन उन्हें स्वयं इसका स्मरण नहीं रहता था। समय बीतता गया। फिर आया रामायण का वह महान समय, जब भगवान श्री राम वनवास में थे और माता सीता का हरण रावण ने कर लिया था। श्री राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में निकले। तभी उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी श्री राम के परम भक्त बन गए और पूरी निष्ठा से राम कार्य में लग गए। सीता माता की खोज करते करते वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची। अब सामने था विशाल समुद्र और समुद्र के उस पार थी लंका। सबके सामने एक ही प्रश्न था, इतना बड़ा समुद्र पार करके लंका कौन जाएगा? वानर सेना के वीर एक एक करके अपनी क्षमता बताने लगे। कोई कहता, मैं इतना दूर जा सकता हूँ। कोई कहता, मैं पहुंच तो जाऊंगा लेकिन लौट नहीं पाऊंगा। हनुमान जी भी वहीं बैठे थे। वे शांत थे, विनम्र थे, क्योंकि वे अपनी ही शक्ति भूल चुके थे। तभी वहां वृद्ध, ज्ञानी और अनुभवी जाम्बवान जी उठे। उन्होंने हनुमान जी की ओर देखा और बड़े प्रेम से कहा, हे पवन पुत्र हनुमान, आप मौन क्यों बैठे हैं? क्या आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानते?
आपके समान बलवान, बुद्धिमान और पराक्रमी इस संसार में कौन है? आप चाहें तो इस समुद्र को एक ही छलांग में पार कर सकते हैं। फिर जांबवान जी ने हनुमान जी को उनके बचपन की सारी बातें याद दिलाईं। उन्होंने बताया कि कैसे वे सूर्य तक पहुंच गए थे, कैसे देवताओं ने उन्हें वरदान दिए थे और कैसे उनके भीतर अनंत शक्ति छिपी हुई है। जैसे ही जांबवान जी के ये शब्द हनुमान जी के कानों में पड़े, वैसे ही उनके भीतर सोई हुई शक्ति जाग उठी। उनका आत्मविश्वास लौट आया, उनकी आंखों में तेज चमक उठा, उनका स्वर गूंज उठा, उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। और फिर हनुमान जी ने गर्जना की, जय श्री राम। उस एक स्मरण ने सब बदल दिया। जो शक्ति उनके भीतर पहले से थी वह फिर से प्रकट हो गई। इसके बाद हनुमान जी ने एक महान छलांग लगाई और समुद्र पार करके लंका पहुंच गए। उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को खोजा, उन्हें श्री राम का संदेश दिया और फिर राम कार्य में अपना अनुपम योगदान निभाया। अब सोचने वाली बात यह है कि हनुमान जी की शक्ति वापस आई कैसे? सच तो ये है कि उनकी शक्ति कहीं गई ही नहीं थी, वह तो हमेशा उनके भीतर थी, बस वे उसे भूल गए थे। जांबवान जी ने उन्हें उनकी पहचान याद दिलाई और जैसे ही आत्मस्मरण जागा, वैसे ही उनकी शक्ति, साहस और आत्मविश्वास फिर से प्रकट हो गए। दोस्तों, यही इस कथा की सबसे बड़ी सीख भी है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हम अपनी ताकत, अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता को भूल जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन सच ये है कि ईश्वर ने हर इंसान के भीतर कोई न कोई विशेष शक्ति दी है। हमें जरूरत होती है सही मार्गदर्शन की, सही प्रेरणा की और खुद पर विश्वास की। जैसे जांबवान जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई, वैसे ही जीवन में गुरु, माता पिता, शिक्षक या सच्चे मित्र हमें हमारी असली पहचान समझा सकते हैं। इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि शक्ति होने पर भी विनम्र रहना चाहिए। हनुमान जी के पास अपार बल था, फिर भी वे अहंकारी नहीं थे। यही सच्ची महानता है। और सबसे बड़ी बात, जब आत्मविश्वास जाग जाता है तो जीवन का सबसे बड़ा समुद्र भी पार किया जा सकता है। इसीलिए जब भी आपको लगे कि आप कमजोर हैं, कुछ नहीं कर सकते या रास्ता बहुत कठिन है, तो हनुमान जी की यह कथा याद कीजिए। हो सकता है आपकी शक्ति भी कहीं गई ना हो, आप बस उसे कुछ समय के लिए भूल गए हो। और जब सही समय पर आपको आपकी पहचान याद आ जाएगी, तब आप भी अपने जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। अगर आपको हनुमान जी की यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल रोचक कहानियां इंस्पिरेशनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।